वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में आगामी इलेक्शन जो होने वाले हैं उनके लिए जो पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किए हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि यह जो चुनाव होने वाला है यह निर्धारित करेगा कि आने वाले आपके 5 साल किस तरह से निकलेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ पर अपने वचन पत्र और संकल्प पत्र के नाम से प्रदेश की जनता के नाम पे 2 पत्र जारी किए हैं, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूँ, हम एक जॉब्स रिलेटेड और शिक्षा जगत से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। हमारे द्वारा किसी भी पार्टी से रिलेटेड या किसी कोचिंग संस्थान या किसी भी संस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, हम जो भी चीज़ें देखेंगे यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह यहाँ पर सरकारों ने या फिर पार्टियों ने घोषणा की है कि हम किस तरह से यहाँ पर चीज़ें करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए काफ़ी विडंबना है यहाँ पर कि पिछले सालों में किस तरह से यहाँ पर रोजगार दिए गए और दोनों पार्टियों ने क्या क्या किया। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या MPPSC ने यहाँ पर जिस तरह से युवाओं को रुलाया है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी बुरे हाल यहाँ पर होने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश के युवाओं ने देखे हैं, काफ़ी बुरे दिन यहाँ पर देखे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान में यहाँ पर जो हमारे CM साहब है, यहाँ पर शिवराज सिंह जी चौहान जो हैं, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। उसके पहले यहाँ पर 2018 इलेक्शन के बाद यहाँ पर 15 महीने के लिए यहाँ पर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही थी। तो दोस्तों, यह जो समय रहा है, इस समय में जो सरकार यहाँ पर रही है प्रदेश में, उन्होंने यहाँ पर MPPSC 2019 का विज्ञापन जारी किया था। उसकी परीक्षाएं हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्ज़ाम हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर सभी चीज़ें गोलमाल हो गई थी, उलझ गई थी। इसके साथ ही इन्होंने एक टीचर की एग्ज़ाम भी यहाँ पर का जो हुई थी मामा जी के समय में, उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर देना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर यह इस तरह से चीज़ें हुई थी यहाँ पर MP गवर्नमेंट में, जो कि नई सरकार आई थी। लेकिन दोस्तों, हमें एक बात यहाँ पर समझनी होगी कि कोई भी सरकार आती है या कुछ भी चीज़ें होती है तो इतनी जल्दी यहाँ पर चीज़ें संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि सरकार बनने के बाद सभी चीज़ें वापस नई सरकार के हिसाब से स्टेबलाइज करनी होती है। पूरी गवर्निंग बॉडी को उस तरह से यहाँ पर डिफाइन करना होता है और उसके बाद सभी चीज़ें यहाँ पर काम करना स्टार्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान में सरकार है हमारी भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में, इन्होंने यहाँ पर इस चुनाव में जितना अभी तक समझ में आया उतना यहाँ पर 15 माह बनाम 18 साल दिखाने की कोशिश की जा रही। यानी कि जो 15 साल में काम किया गया है उसके मुकाबले यहाँ पर 18 साल के कामकाज को 15 माह के कामकाज को दिखाने की बात की जा रही है 18 साल के मुकाबले। तो दोस्तों, देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो हमारी बीजेपी की सरकार है, यह काफ़ी अच्छी सरकार मानी जाती थी। 2018 के पहले काफ़ी भर्तियां हुई, यहाँ पर 14 हज़ार यहाँ पर पुलिस के पदों पर भर्ती की गई, पटवारी के यहाँ पर 12 हज़ार पद की भर्तियां की गई, काफ़ी भर्तियां की गई। दोस्तों, यहाँ पर MPPSC में काफ़ी अच्छी भर्ती की गई, लेकिन सारी भर्तियां यहाँ पर की गई कब? 2018 से पहले, यानी कि पुरानी सरकार जो भाजपा की थी उसी ने, जबकि उस समय भी CM हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ही थे। आखिरकार अब क्या हुआ ऐसा कि सभी भर्तियां अचानक रोक दी गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर वापस से कमलनाथ की सरकार आती है 2018 में और उसके बाद यहाँ पर 27% जो OBC का आरक्षण है वह दे दिया जाता है। उसके बाद से लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं पर विराम लग जाता है। यह मुद्दा आज तक भी उलझा हुआ है। इसको 5 साल बाद आज भी यहाँ पर सब क्लियर नहीं किया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सभी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी तरह से इस मुद्दे को यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया और 27% आरक्षण वाले मुद्दे में ही मध्य प्रदेश के युवाओं की पिक्चर यहाँ पर पूरी तरह से उलझी हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों सरकार ने एक तरीके से पिक्चर को उलझाने की कोशिश ही की है। अगर
27% आरक्षण की बात यहाँ पर नहीं की जाती तो दोस्तों शायद मध्य प्रदेश में भर्तियाँ समय से होती, लेकिन यहाँ पर एक भी चीज़ें समय से नहीं हुई। मध्य प्रदेश में जो MPPSC है उसकी काफ़ी भर्तियाँ 2019 से लगभग सभी चीज़ें रुकी हुई हैं, यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस की बात की जाए, पटवारी भर्ती परीक्षा की बात की जाए, फॉरेस्ट गार्ड, MPSI, किसी भी तरह की भर्ती परीक्षा के ऊपर यहाँ पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है। यानी कि यहाँ पर MP जो ESB है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसे आप कर्मचारी चयन मंडल बोलते हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि इन परीक्षाओं का क्या होने वाला है और ना ही MPPSC को पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह से चीज़ें मध्य प्रदेश में वर्तमान में चल रही हैं। अब दोस्तों आगे देखा जाए कि मामा जी ने क्या कहा, तो मामा जो है हमारे आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर जी, वो कहते हैं कि हर साल हम 1 लाख रोज़गार दे रहे हैं। हालांकि यह कितना हकीकत है ये आप सभी जानते हैं। 1 लाख रोज़गार अगर प्रतिवर्ष दिए जाते तो इतने आंदोलन मध्य प्रदेश में नहीं होते। और पटवारी भर्ती परीक्षा में जो अभी वर्तमान में जो धांधली हुई है वो धांधली पूरे राष्ट्र में व्यापक है, सभी इससे परिचित है, बहुचर्चित है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी वर्तमान में दोनों पार्टियों ने अपने अपने वचन पत्र जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में आगामी 5 सालों में काम किया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है। तो चलिए दोस्तों वचन पत्र पर एक नज़र डालते हैं, उसके बाद में फिर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा, यानी कि मध्य प्रदेश की जो यहाँ पर सरकार है वर्तमान में, यह सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। MP के मन में मोदी जैसी चीज़ें यहाँ पर स्लोगन यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 18 साल तक यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान CM रहे, उसके बाद भी उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, इसका कारण तो पार्टी जानती है, अब इस चीज़ पर डिस्कशन भी नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर युवाओं के बारे में इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज़ बोली, प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों यह एक तरीके से चुनाव वाली ही बात है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे कि एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का मीन्स दोस्तों वो खुद छोटा मोटा काम भी ढूंढ लेगा तो उसको स्वरोजगार भी कहा जाएगा। मैं ऐसा मानते हैं दोस्तों कि 8,000 प्राप्त करना प्रति माह कोई रोजगार की गिनती में नहीं आता है। आप छोटी मोटी स्किल्स अर्जित करके अगर इतना कमा रहे हैं प्रति माह तो इससे आपकी दिनचर्या नहीं चल पाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीवन प्रत्याशा के यहाँ पर चीज़ें हासिल करना। लेकिन दोस्तों इनको यह भी रोजगार की गिनती में मानते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाएंगे। दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित नहीं हैं। गरीब परिवार के सभी छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यह एक तरीके से सिर्फ दिखावा गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 12वीं तक शिक्षा वैसे भी मध्य प्रदेश में फ्री है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर कोई भी एडमिशन ले सकता है, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है, किसी को भी यहाँ पर मनावा नहीं है। उसके बाद IIT और एम्स के तर्ज पर खुलेगा मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें दोस्तों इन्होंने यहाँ पर शामिल की हैं, इस चीज़ पर विचार भी किया जाना चाहिए और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है। मतलब और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्रदेश में खोले जाएंगे सरकारी लेवल पर। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर कोई भी चीज़ें डिस्कशन नहीं किया है, युवाओं से लेकर बहुत हल्की बात यहाँ पर कही है। अब क्योंकि यहाँ पर सरकार भाजपा की थी और अब वचन पत्र कांग्रेस को बनाना था, तो सीधी सी बात है उनकी से जो भी गलतियां हुई हैं उसको यहाँ पर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें की है, हालांकि इन सभी बातों पर मुझे नहीं लगता ये अमल कर पाएंगे। युवा सारांश वचन पत्र के नाम से इन्होंने यहाँ पर चीज़ें जारी की हैं। इन्होंने कहा है युवाओं को रोजगार देने के लिए समग्र युवा रोजगार नीति बनाएंगे। ठीक है सर, हमें कोई नीति की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रोजगार दीजिए, उसकी आवश्यकता है। जॉब पोर्टल व रोजगार ब्यूरो बनाएंगे, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, यह भी ऑलरेडी बना हुआ है। रोजगार मेले और कैंपस सिलेक्शन हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो स्किल डेवलप करना है, और उसके लिए आपको ये जो चीज़ें इन्होंने बताई है ये काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगी यहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप में योग्यता है तो प्राइवेट कंपनी अपने आप आएगी। हम प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं वर्तमान में सरकारी जॉब की। तो इन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती कानून बनाएंगे। कानून की आवश्यकता नहीं है सर, आप रोजगार दीजिए, रोजगार की आवश्यकता है, नियमित रूप से भर्तियाँ कराइए, फेयर एग्जाम कराइए, ये चीज़ों की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश भर्ती आयोग का गठन करेंगे, भर्ती संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे। भर्तियाँ मध्य प्रदेश में वैसे ही हो रही हैं, आयोग भी बना हुआ है, सब चीज़ें हैं, लेकिन आयोग को नियंत्रित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ठीक तरीके से आयोग यहाँ पर काम नहीं करता है, आयोग के अधिकारी भी यहाँ पर ठीक से रिस्पॉन्सिबल नहीं है जवाब देने के लिए। 2 लाख से अधिक सरकार की पदों की भर्तियों के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर भर्ती कराएंगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर के 1 लाख नवीन पद सृजित कर भर्ती कराएंगे, ये भी काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। भर्तियों को विकेंद्रीकरण कर जिला और जनपद स्तर पर
भर्ती करेंगे। देखो वास्तविक लेवल पर ऐसा संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस स्तर पर चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएगी दोस्तों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यह भी एक चुनावी सिर्फ वचन पत्र है। सरकारी क्षेत्र में संविदा व आउटसोर्स के रूप में जुड़े युवाओं का भविष्य सुरक्षित करेंगे, ऐसा सभी सरकारें बोलती आई है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है और वास्तविक लेवल पर ऐसा संभव भी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क एवं प्रक्रिया, प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क 100% की छूट देंगे। जो हमारी वर्तमान में जो सीएम साहब है, उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके बाद एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीपीएससी जैसी एग्जाम्स हुई, अभी भी आवेदन हुए, उसमें भी यहाँ पर फीस ली गई, यानी कि इन्होंने इस बात पर कोई विचार नहीं किया। इसे भाजपा की सरकार ने अपने वादे करने के बाद में भी इसको सीटिंग गवर्नमेंट में भी इन्होंने नकार दिया। एमपीपीएससी की अभी वर्तमान में सरकार वैकेंसी है, उसमें यहाँ पर फीस ली। तो यहाँ पर हो सकता है ये इस बात पर विचार करें, भर्ती आयोग जांच, मध्य प्रदेश भर्ती जांच आयोग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान सिटिंग गवर्नमेंट है उसमें पटवारी वगैरह जो भर्ती है, जो कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा है उसमें काफ़ी घोटाले हुए हैं। तो उसको लेकर ये डेफिनेटली जांच आयोग बनाएंगे और चीज़ें उजागर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके अपोजिशन की सरकार वर्तमान में है और उसके खिलाफ ये चीज़ें लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद भयपति यादव भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच कराएंगे। 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा और अन्य घोटाले की नई सिरे से जांच कराएंगे। दोनों दोषियों पर जेल दंड की कार्रवाई करेंगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें रही हैं। हालांकि यहाँ पर जांच आयोग, यहाँ पर हमारे जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी गठित किया था, लेकिन जांच आयोग ने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी यहाँ पर और लिपापोती कर दी यहाँ पर, और चुनाव की आचार संहिता लग गई, जिसके बाद से सभी चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो गई। और जानबूझकर ऐसा किया गया दोस्तों, क्योंकि पर्याप्त समय मिला था यहाँ पर जांच कमेटी को, लेकिन जांच कमेटी ने टालमटोल करके यहाँ पर आपकी जांच आगे नहीं बढ़ाई। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा को लेकर बात की गई। कांग्रेस उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए वचनबद्ध है। उच्च शिक्षा को शिक्षा सहयोग रोजगार केंद्र बनाएंगे। डिजिटल क्रांति को देखते हुए प्रदेश को डिजिटल यूनिवर्सिटी संचालित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छोटा कोटा की तर्ज पर प्रोफेशनल एजुकेशन हब बनाएंगे। अपने व्यापार अपना रोजगार, युवाओं के लिए स्मार्ट युवा, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ठीक है दी है, लेकिन यहाँ पर कितनी चीज़ें अमल हो पाती है यह देखने वाली बात है। तो दोस्तों अगर दोनों सरकार की बात करें यहाँ पर, तो एक सरकार ने यहाँ पर कुछ चीज़ें MIT यानी कि मध्य प्रदेश टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है यहाँ पर, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। लेकिन दूसरी जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर जो पुरानी सरकार की जो भर्तियां हैं उनकी अनियमितताओं पर जांच की बात की है, तो यह भी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जो पिछले जो 4 वर्ष जो निकले हैं यहाँ पर लगभग, उसमें जो हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है इन्होंने जिस तरीके से लेट लतीफ़ी की है यहाँ पर भर्तियों में, जिस तरीके से जानबूझकर चीज़ें को अपना है, वो थोड़ी सी यहाँ पर गलत तरीके से हुई है। अब आप खुद देखिए दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा में यहाँ पर जाँच कमेटी बनाने के लिए खुद CM ने यहाँ पर कहा था कि हम यहाँ पर कमेटी गठित करें और 1 महीने में जवाब देना होगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी समय निकल चुका है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है। तो जो मध्य प्रदेश का जो प्रतियोगी छात्र है दोस्तों, वह यहाँ पर शिक्षित है, एजुकेटेड है। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा ग्रहण की है, काफ़ी लंबे समय से तैयारी की है, तो आप इस तरीके से उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप फ्री बीज की योजनाएं देकर, लाडली बहना जैसी स्कीम में पैसे बांटकर ग्रामीण जो लोग हैं जो ज़्यादा दूर तक जिनकी पकड़ नहीं है, जिन्हें ज़्यादा चीज़ों की समझ नहीं है, उन्हें मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन इस एजुकेटेड युवा वर्ग को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने काफ़ी सालों से तैयारी यहाँ पर की है। उसके बाद दूसरी यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम को हुए काफ़ी समय हो गया दोस्तों, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। MP पुलिस की एग्ज़ाम हुए भी काफ़ी समय हो गया दोस्तों, इसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद MP SI की भर्ती को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी विवाद हुआ दोस्तों, लेकिन यह इस भर्ती से संबंधित चीज़ें आज तक मध्य प्रदेश में नहीं हो पाई, विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। 2017 के बाद में आज तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों वर्तमान सरकार की जो यहाँ पर चीज़ें हैं हमारी सोच और समझ से परे हैं कि इस तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में क्यों किया गया, क्योंकि यह थोड़ी चीज़ें गलत हुई हैं। यहाँ पर सरकार जो भी हो, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है, हमें रोज़गार से मतलब है। अगर विद्यार्थी यहाँ पर 2017 से तैयारी करना स्टार्ट करे और 2024 तक अगर उसे इंतज़ार करना पड़े, तो फिर वह नौकरी किस काम की दोस्तों। अगर आपको 20,000 रुपये की जॉब यहाँ पर मिले इतना समय और आपकी जवानी बर्बाद करने के बाद, तो इस तरह के रोज़गार की कोई भी अपेक्षा नहीं करता। सभी का जीवन बहुत अमूल्य है और सभी के पास समय की बहुत कीमत है। तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों को समझें यहाँ पर। और कांग्रेस सरकार जो बनी थी, उन्होंने यहाँ पर आपको 27% आरक्षण का जो लड्डू दिया था, उसके चक्कर में यहाँ पर भी काफ़ी रिजल्ट प्रभावित हुए और जो फंसे थे रिजल्ट। तो अब आप सोच समझ के निर्णय लें कि आने वाली 17 जो तारीख है उसमें यहाँ पर आपको किसको वोट करना है। ये आपका जो वोट रहेगा दोस्तों, यह वोट आपका
यहाँ पर 5 साल के लिए वैलिड रहेगा और 5 साल तक आपकी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि उसके बाद में हम चाहे कितना भी आंदोलन करें, कितने भी कैंपेन करें, कुछ भी नहीं होने वाला दोस्तों, कोई भी नहीं सुनने वाला है। तो अब फैसला आपके हक में है, आप सोच समझ कर निर्णय लें। दोनों सरकार के वचन पत्र, दोनों के जो कार्य किए गए हैं उनको आपके सामने मैंने स्पष्ट रूप से निर्विवादित तरीके से दोस्तों रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। तो हम किसी भी एक पार्टी के लिए यहाँ पर मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, क्योंकि हम एक स्वतंत्र संस्था है दोस्तों, और किसी के लिए यहाँ पर निर्णय नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको जो चीज़ें बताई उसके हिसाब से आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर रही, और जो पिछले 4 साल है, 5 साल है, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए काफ़ी दर्द भरे निकले। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि 2017 के बाद से लेकर 2023 तक का जो सफ़र है यहाँ पर 5-6 साल का, यह बहुत डरावना और बहुत दर्द भरा रहा दोस्तों। इसमें मान लीजिए 2 साल कोविड के रहे, लेकिन बाकी के 4 साल में भी सरकारों ने यहाँ पर, दोनों तरह की सरकारें रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। तो काफ़ी दर्द भरी चीज़ें यहाँ पर रही है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। तो आप सोच समझ कर विचार करके मतदान अवश्य कीजिएगा, राष्ट्र हित में मतदान कीजिएगा, प्रदेश हित में मतदान कीजिएगा, अपने भविष्य की ओर देखते हुए मतदान कीजिएगा। लेकिन जो फ्री बीज जो है, मुफ्त की जो रेवड़ी वाली योजना है, नारी सम्मान योजना है या लाडली बहना योजना है, इन योजनाओं के झांसे में आकर आप मतदान मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह योजना कहीं ना कहीं आपके जेब से ही काटी जाएगी, आपके जेब से ही यहाँ पर पैसे निकाले जाएंगे, क्योंकि कोई भी पैसा यहाँ पर सरकार खुद नहीं बनाती है, वह पैसा आपसे ही वसूला जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की जगह आप कुछ ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जिससे कि आप पैसा कमाना सीखें, ना कि मुफ्त में पैसा यहाँ पर प्राप्त करना सीखें। बाकी आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। काफ़ी चर्चा हुई दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके क्या विचार है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई है और किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए। धन्यवाद।